हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ओम प्रकाश सावंत फ्रॉम टीम सीएलसी। तो देखो बच्चों, अपन डिस्कस करेंगे टॉपिक मोल कंसेप्ट। जैसे कि बॉस ने कहा था कि प्रत्येक मॉड्यूल को अपन वीडियो सॉल्यूशन करेंगे प्रत्येक क्वेश्चंस का। तो ये अपना टॉपिक है मोल कंसेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री 11th का पहला टॉपिक है, स्टेज फर्स्ट का। तो मैं एक क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ, यानी सिग्निफिकेंट फिगर का है, एडिशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 43.0 प्लस 0.0032 प्लस 0.00004, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो एडिशन का रूल आपको पता है क्या होगा। एडिशन का रूल कि इन सबको ऐड करने के बाद में पॉइंट के बाद में कितने जीरो है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद में 5 डिजिट है, ठीक है। तो अभी तो इसको ऐड करो तो कितना होगा, 4 2 3 0 0 3 और 4, यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। तो देखो पॉइंट के बाद में मिनिमम कितने डिजिट है, मिनिमम 1 है। तो आपको आंसर में भी पॉइंट के बाद में डिजिट कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसको राउंड ऑफ कर लो। तो लास्ट डिजिट क्या है 4, जो 5 से क्या है लेस देन है, तो उससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो इसको आप क्या किया, राउंड ऑफ किया तो 43.0032, ठीक है। ये 4 से 5 से लेस देन है तो पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब लास्ट डिजिट क्या होगी 2, जो 5 से लेस देन है तो उससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो अब क्या हो गया 43.003, ये 3 है वो भी क्या 5 से लेस देन है तो उससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। ये 0 आ गया तो क्या हो जाएगा 43.0। तो आपका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, विच इज ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट दे रखे, उसमें पहला स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर 3 इन, यानी पहला स्टेटमेंट क्या है 8.08 इंटू 10 की पावर 10। ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है। ऑप्शन में बोल रखा है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 3, तो बिल्कुल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 3, क्योंकि आप किसको लोगे, इस पार्ट के सिग्निफिकेंट फिगर लोगे आप। तो इसमें कितने 1 2 3, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी आपको आगे पढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 3/5 में बी रिटर्न अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी ये आपको कुछ वैल्यू दे रखी है, इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। 4 तक कैसे लिखोगे आप, 0.6, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होगी, ठीक है। लेकिन इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखोगे आप, नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में जो भी जीरो है वो सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो कितने जीरो पुट करोगे आप, 0.630 पुट कर दो। तो इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्रेस 100 मीटर, यानी 100 मीटर को आपको साइंटिफिक नोटेशन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, किसमें, सेंटीमीटर में। तो देखो आपको 100 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इंटू इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 100 सेंटीमीटर हो गया। मीटर को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये क्या हो गया 10 की पावर 4 सेंटीमीटर हो गया, यानी 100 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, यानी मीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको रखना है
तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आप कैसे लिखोगे 1.0 इंटू 10 की पावर 4। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 2। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन इक्वल टू होता है a इंटू 10 की पावर प्लस माइनस n। तो आप ये जो पार्ट है उसी को सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करोगे, काउंट करोगे, ठीक है। तो इसमें 1 के राइट हैंड साइड में जो भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2 है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द वैल्यू ऑफ रीडबैक कांस्टेंट, यानी कि आपको रीडबैक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है क्या 1.097373177 इंटू 10 की पावर 7, ये आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। इट कैन बी एक्सप्रेस इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो आप क्या करोगे, राउंड ऑफ करोगे। राउंड ऑफ करना आपको आता होगा कि अगर लास्ट डिजिट 5 से लेस देन है तो उससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर 5 से ग्रेटर देन है तो पहले वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अगर 5 के इक्वल है तो उससे पहले वाले डिजिट देखो, अगर इवन है तो नो चेंज, और अगर ओड है तो 1 से क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो देखो सब बच्चों, लास्ट डिजिट क्या है 7 है, जो 5 से क्या है ज्यादा है, तो उससे पहले वाले डिजिट को क्या कर दोगे आप, 1 से बढ़ा दोगे। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी 1.0973731 हो जाएगी। यानी कि ये लास्ट डिजिट थी, ये इससे 7 पहले वाली डिजिट थी, उसको आपने क्या किया 1 से इंक्रीज कर दिया। अब देखो लास्ट डिजिट क्या होगी 8 होगी ना, जो कि क्या है 5 से ग्रेटर देन है, तो इससे पहले वाले डिजिट को 1 से बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा 1.0973732। अब देखो लास्ट डिजिट क्या होगी 2, जो 5 से क्या है लेस देन है, तो उससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो अब पहले वाली डिजिट क्या होगी 3 होगी। 3 क्या है अगेन 5 से क्या है लेस देन है, तो इससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब लास्ट डिजिट क्या होगी 7, जो 5 से ग्रेटर देन है, तो उससे पहले वाले डिजिट को 1 से बढ़ा दो तो 3 की जगह आप क्या करोगे 4 करोगे। अब 4 क्या हो गया लास्ट डिजिट होगी, जो क्या है 5 से लेस देन है, तो उससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखो आप क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट करना है। तो अभी तो 4 है, लास्ट डिजिट क्या होगी 7, जो 5 से क्या है ग्रेटर देन है, तो इससे पहले वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दो, 9 की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 1.10 इंटू 10 की पावर 7, ये क्या हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर में अपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका सही आंसर होगा। ऐसा कौन से में दे रखा है, ऐसा थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो जो 5th क्वेश्चन है उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, 11.5 का स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 11.5 इंटू 11.5, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी ये 132.25 आएगी, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको क्या देखना है कि आप जिन डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो। तो देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, और इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 है। तो आपके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने आने चाहिए 3 आने चाहिए। अभी कितने 5 है, तो 3 आप कैसे लाओगे, इसमें वही राउंड ऑफ करोगे, लास्ट डिजिट क्या है 5, उससे पहले वाले डिजिट में आप चेंज तभी कर सकते हो जब वो क्या हो ओड हो। अगर 3 होता है यहाँ पे 2 की जगह तो आप इसको क्या कर देते 4 कर देते, लेकिन यहाँ पे 2 है यानी इवन नंबर में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 132.2। अब लास्ट डिजिट क्या होगी 2 आगे, जो 5 से लेस देना है तो उससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या आ जाएगा, इसका आंसर 132, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा,
थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, परफॉर्म द फॉलोइंग कैलकुलेशन एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी ए की वैल्यू आपको दे रखी है, ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1.20 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 प्लस 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। अब देखो इनको आप सीधा ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनकी पावर क्या है, डिफरेंट है। पावर को क्या करना पड़ेगा, आपको सेम करना पड़ेगा। तो इनकी पावर को आप क्या करो, सेम करो। यहां 10 की पावर माइनस 6 है, यहां 10 की पावर माइनस 5 है, तो इनकी पावर को आप इक्वल करोगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू 0.120 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, ये लिख सकते हैं। प्लस ये क्या आएगा 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। अब 10 की पावर माइनस 5 आप क्या कर ले लो, कॉमन ले लो, तो 0.120 प्लस 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। इनको ऐड करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल टू 6.120, ये वैल्यू आएगी इंटू 10 की पावर माइनस का 5। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखो एडिशन के केस में आप क्या करोगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में पॉइंट के बाद में एक डिजिट आनी चाहिए। देखो अभी मैंने आपको बताया था 6.0, इसके साथ ऐड कर रहे हो आप 0.120, इनको ऐड कर रहे हो तो पॉइंट के बाद में देखो एक डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो मिनिमम क्या होगी, पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट आनी चाहिए आपके आंसर में। तो देखो अभी क्या है 3 डिजिट है, तो एक डिजिट में क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करोगे तो 6.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, ये आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ऐसा देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो 7th का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो आप, क्या दे रखा है इसके अंदर। ये बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको फिजिक्स में भी पढ़ाई जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो वैल्यू आपको क्या दे रखी है 8 में 2.50, क्वेश्चन नंबर 8 2.50 इंटू 10 की पावर 2 ml माइनस 0.0225 लीटर। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही थोड़ी कर दोगे आप, इसकी यूनिट को सेम करोगे। पहले तो ml को ml में कन्वर्ट करोगे, तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। भाई 5 kg शुगर में से आपको बोले कि 2 ग्राम शुगर को माइनस करो, तो 5 में से 2 करोगे तो 3 बचेगा, लेकिन आपको यूनिट तो सेम होनी चाहिए। 5 kg है, 2 ग्राम है, तो आप या तो करो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट, या फिर 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट करो। तो दोनों की यूनिट सेम होती है, तभी आप ऐड कर सकते हो या फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 ml। तो इसको आप कन्वर्ट करो तो ये क्या हो जाएगा 0.0225 इंटू 1000 ml। तो ये कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को उठाओगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे। 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कैंसिल आउट, तो ये हो गया 22.5, ये इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन अपने को तो क्या करना है, 10 की पावर 2 में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.225 इंटू 10 की पावर 2, ये वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा। तो देखो क्या आएगा 2.50 इंटू 10 की पावर 2 ml माइनस 0.225 इंटू 10 की पावर 2 ml। देखो पावर सेम होगी ना, 10 की पावर 2 10 की पावर 2। तो आप क्या करोगे 2.50 में से 0.225 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 की पावर 2 ml कॉमन लो लोगे, तो इसको माइनस करो आप, तो 2.50 माइनस करो 0.225। वही सब्ट्रैक्शन और एडिशन के केस में आपको क्या करना है,
पॉइंट के बाद में डिजिट देखनी है, जो मिनिमम है वही आपके आंसर में आनी चाहिए। तो यहाँ पे 5, फिर 7, फिर 2.2, ये वैल्यू आई। तो अब लास्ट डिजिट पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 2। यहाँ पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो आपके आंसर में मिनिमम कौन सी है? 2 डिजिट। तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आनी चाहिए। तो देखो अब इसको राउंड ऑफ करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आ गई? 5 आ गई। 5 क्या है? 5 से पहले डिजिट क्या है? ओड नंबर में है, तो उसको आप 1 से इंक्रीज कर दोगे। अगर इवन में होती तो आप कोई चेंज नहीं करते। तो 2.28 ये आपका सही आंसर होगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 2.28 इंटू 10⁻²। ऐसा देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऐसा थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो 8 का थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 9 आपको साइंटिफिक नोटेशन में रखना है, पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? 0.0080008 को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। साइंटिफिक नोटेशन सबको रिप्रेजेंट करना आता है। क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन इज इक्वल टू a इंटू 10⁻± का n। ए क्या है? यानी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन जीरो डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो पॉइंट अभी यहां है, इसको आपको कहां पे लेके जाना है? इस जगह। तो इसको मैं पुट कर सकता हूं 8.008 इंटू 10⁻⁻, कितने पॉइंट इधर लेके आए? 3 पॉइंट, तो 10⁻⁻3। वापस इसको 10⁻³ को नीचे लेके आओ तो कितना आएगा? 100। वापस ये डिजिट आनी चाहिए। ठीक है, अब इसको राउंड ऑफ करो। ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया, लेकिन इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 है, तो 3 में क्या करोगे? 8 है, तो 8 क्या है? 5 से ग्रेटर देन है, तो उससे पहले वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दोगे, तो क्या आएगी? 8.01 इंटू 10⁻⁻3। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 4.26 माइनस का 15.635 अपॉन 5, ये वैल्यू है। इसको आपको क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन में पुट करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू आई 3.127। तो 4.26 में से आपको माइनस करना है 3.127। तो देखो सब्ट्रैक्शन के केस में अभी बताया था मैंने, पॉइंट के बाद में आप डिजिट देखो मिनिमम कितनी है। तो इसमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है। तो आपके आंसर में जो मिनिमम है वो ही आनी चाहिए। तो पॉइंट के बाद आपका जो आंसर है उसमें 2 डिजिट आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? 4.26 में से माइनस करोगे 3.127। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3.311। लेकिन पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट आनी चाहिए? 2 ही डिजिट, क्योंकि पॉइंट के बाद में यहाँ 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद में यहाँ 3 डिजिट है। तो 2 डिजिट आएगी तो आंसर क्या आएगा? 1.13। ये आएगा इसका आंसर 1.13। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आपको एक सैंपल ऑफ निकल, यानी कि निकल का वेट दे रखा है 6.545 ग्राम एंड हैज डेंसिटी दे रखी है 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द वॉल्यूम एक्सप्रेस टू करेक्ट डेसिमल प्लेस इज, यानी वी नो दैट आपको क्या दे रखा है? वेट दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम।
और इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे वॉल्यूम पूछ रखा है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना दे रखा है इसका, मास दे रखा है इसका 6.5425 अपॉन 8.8, ये दे रखा है। अब देखो इसका डिवाइड करना है आपको। देखो अभी तो क्या दे रखा है, अगर आपको सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको सिग्निफिकेंट फिगर पूछे होते तो आप कितने बताते, 2। कैसे, ऊपर वाले डिजिट में आप सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, नीचे वाले में आप सिग्निफिकेंट फिगर देख लो। ऊपर वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सभी के सभी नॉन जीरो डिजिट है, वो किस में काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 5 है ऊपर, नीचे क्या है 2। तो आपके जो आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है बताओ, ऐसा फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.74 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, डिवाइड करने के बाद देखना सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 है, 2 ही आने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्रॉपर वैल्यू इन प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि ये एडिशन दे रखा है सिंपल, तो मैं एडिशन कर रहा हूं 38.0, और ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कुछ एग्जैक्टली वैसा ही है, 0.0035 और 0.00003, इन सबको ऐड करना आपको। तो क्या आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 30008, ये वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब एडिशन के केस में क्या करोगे, पॉइंट के बाद में आप डिजिट देखो, पॉइंट के बाद में यहां भी 1 है, यहां पे कितनी 2 है, यहां पे कितनी है 5 है, ये 0 भी काउंट करोगे। मैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिख रहा हूं, ये पॉइंट के बाद में डिजिट लिख रहा हूं कितनी है, तो आपके आंसर में भी पॉइंट के बाद में उतनी ही डिजिट आनी चाहिए। तो देखो पॉइंट के बाद में यहां पे कितनी डिजिट है, 1 है, यहां पे 4 है, और यहां पे कितनी है 5 है। तो आपके आंसर में पॉइंट के बाद में 1 ही डिजिट आनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम क्या है 1 है, तो यहां भी 1 आनी चाहिए। तो राउंड ऑफ करो आप, लास्ट डिजिट क्या है 3, जो 5 से लेस देन है, तो उससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। अब लास्ट डिजिट क्या होगी 5, जो क्या है 5 से पहले देखना पड़ेगा इवन है कि ओड है, क्योंकि ओड है तो 3 1 से इंक्रीज हो जाएगा, अगर इवन होता तो कोई चेंज नहीं होता। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3.004। अभी तो राउंड ऑफ कहां तक करना है, पॉइंट के बाद में 1 की डिजिट आनी चाहिए, लेकिन अभी कितनी आ रही है 3, अभी राउंड ऑफ 4 करोगे तो 4 क्या है 5 से लेस देन है, तो इससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं, तो 38.00। अगेन आप राउंड ऑफ करोगे 38.0, तो 38.0 पॉइंट के बाद में देखो 1 डिजिट है, और यहां भी पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे इसके 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें 38.0। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है 161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर, और अगला दे रखा है 0.0161 सेंटीमीटर। इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। तो देखो इसमें कितने होंगे, ऑल नॉन जीरो डिजिट है विथ यूनिट के साथ, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 3। इसमें देखो कितने होंगे, पॉइंट के बाद में सभी नॉन जीरो डिजिट है, तो इसमें भी 3, और यहां पे देखो पॉइंट के बाद में 0 है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसको अपन काउंट ही नहीं करेंगे, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है, तो 13 का सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक मैंने सब डिस्कस करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके लॉ है उनसे है।
वन पार्ट ऑफ एन एलिमेंट ए कंबाइन विथ टू पार्ट ऑफ एलिमेंट बी, यानी ए को एलिमेंट है जो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बी के साथ। इसका तो एक पार्ट है और इसका कितना पार्ट है, दो पार्ट है। ठीक है, फिर आगे पढ़ो, सिक्स पार्ट ऑफ एलिमेंट सी कंबाइन विथ फोर पार्ट ऑफ बी, यानी सी है जो बी के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका पार्ट कितना है, सिक्स पार्ट, और इसका पार्ट कितना है, फोर पार्ट। ठीक है, तो पूछे जब ए एंड सी आपस में कंबाइन करेंगे वेट रेशियो के अंदर, ये किस रूल को फॉलो करता है। तो देखो इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, आपको देखो देखने से पता लग जाएगा कि एक कोई फिक्स एलिमेंट है, कौन सा, बी, जो अलग अलग एलिमेंट ए और सी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहां जो इनका रेशियो है वो अगर ये आपस में रिएक्ट करें, अगर उस रेशियो के बराबर है तो वो किस लॉ को फॉलो करेगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखने से पता लग जाएगा कौन सा होगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो देखो यहां इन दोनों का रेशियो क्या है, यहां पे क्या कंपाउंड बनाएंगे, ए बी, और यहां पे बनाएंगे सी बी। तो यहां पे इनका ए और सी का रेशियो क्या है, ए रेशियो सी, वन रेशियो क्या हो जाएगा, सिक्स, इसका वन पार्ट, इसका सिक्स पार्ट। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ए और सी जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो भी क्या बनाएंगे, ए सी, तो इसका पार्ट कितना है, वन, इसका सिक्स, तो यहां भी क्या हो गया, वन रेशियो सिक्स हो गया। तो ये दोनों क्या है, सेम आ गई। इट मीन्स क्या हो गए, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 14 में, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, 6 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का 6 ग्राम है, कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑफ सल्फर। ये कार्बन सल्फर के साथ रिएक्शन करके CH2 बना रहा है। इसका कितना ग्राम दे रखा है, इसका 6 ग्राम दे रखा है, और S2 का कितना दे रखा है, 32 ग्राम दे रखा है। आगे पढ़ो, 12 ग्राम ऑफ कार्बन सी ऑल्सो कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाएगा। इसका कितना ग्राम दे रखा है, कार्बन का 12 ग्राम, और O2 का कितना दे रखा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो ये CO2 बना दे। यानी अब क्वेश्चन को देखने से आपको लग रहा होगा कि एक एलिमेंट क्या फिक्स है, कौन सा, कार्बन, जो अलग अलग एलिमेंट सल्फर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दो कंपाउंड बना रहा है। तो इनका जो यहां पे रेशियो होगा वो अगर ये आपस में खुद रिएक्ट करेंगे तब अगर उस रेशियो के बराबर होगा तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल फॉलो होगा। तो यहां पे इन दोनों में देखो कार्बन और सल्फर का रेशियो क्या है, 6:32, और यहां पे भी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 12:32। तो सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ गया, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो 32:32 आ गया। ठीक है, अब देखो ये आपस में कंबाइन होते हैं, तो देखो 10 ग्राम ऑफ सल्फर, यानी सल्फर प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, SO2। तो सल्फर का कितना है, 10 ग्राम, ऑक्सीजन का भी 10 ग्राम है। तो ये आपस में रिएक्ट करके जो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो भी 10:10 होगा, यानी इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, 1:1। तो यहाँ पे जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1:1, और यहाँ भी सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 1:1। दोनों का रेशियो सेम है, इट मीन्स ये किस लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इसको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता लग गया एक एलिमेंट फिक्स है जो दो अलग अलग एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके दो कंपाउंड बना रहा है। तो इसमें जो कंबाइन हो रहे एलिमेंट सल्फर और ऑक्सीजन, उनका रेशियो देख लो आप, क्या वो रेशियो जब ये आपस में कंबाइन होके जब कंपाउंड बनाते उसके इक्वल है तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें 15 में कौन सा ऑप्शन से होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है? द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल यानी गुणित अनुपात का नियम इज illustrated by which pair of compound? तो देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है? मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी कि गुणित अनुपात का नियम। इसमें क्या है कि इसमें एक एलिमेंट फिक्स होता है जो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाता है। तो एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा जिसके साथ क्या होगा, कंबाइन हो रहा है, उसका मास एक रेशियो में होगा। इट मींस कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऐसा देखो NaCl और NaBr है, तो NaCl और NaBr के अंदर क्या होगा? इसका मास तो फिक्स है, लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन का जो मास है वो एक रेशियो के अंदर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मास कितना हो जाएगा 35.5 और ब्रोमीन का कितना हो जाएगा 80। तो इनका कोई रेशियो नहीं है। रेशियो क्या होना चाहिए? 1:2:3 या 2:3:4 किसी रेशियो में होना चाहिए, तभी मल्टीपल प्रोपोर्शनल फॉलो होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऐसा फोर्थ ऑप्शन देखो इसके अंदर, SO2 और SO3। तो सल्फर फिक्स है, तो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का मास का रेशियो देखें तो 32:32 और यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन का देखें तो 32:48। तो सल्फर और ऑक्सीजन का यानी ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या होगा 32 रेशियो क्या हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 2:3। इन दोनों कंपाउंडों में ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 2:3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मिक्सर एंड कंपाउंड? यानी मिक्सर और कंपाउंड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेम है, दोनों की होनी चाहिए। तो देयर प्रॉपर्टीज आर सेम एज दोज ऑफ देयर कंपोनेंट। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि कंपोनेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? दोनों की सेम होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मिक्सर और कंपाउंड दो अलग अलग चीजें हैं। एनर्जीज अब्जॉर्ब व्हेन दे आर फॉर्म, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि एनर्जी अब्जॉर्ब हो, रिलीज भी तो हो सकती है। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड, देयर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ देयर कंपोनेंट। यानी जैसे कंपाउंड है, जैसे CO2 कंपाउंड की बात करता हूं मैं, तो कंपाउंड का मास उस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट के मास के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, जैसे CO2 की बात करता हूं तो इसमें कार्बन का इसका मास कितना होगा 44 ग्राम मोलिकुलर मास या मोलर मास, इसका कितना होगा 12 है और इसका कितना होगा 32। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो भी क्या होगा 44 ग्राम होगा। तो कंपाउंड का मोलर मास और जो कंपोनेंट है, कौन से कंपोनेंट, कार्बन और ऑक्सीजन, इनके मोलर मास के इक्वल होगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला देखो आप, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ये जो रूल दे रखा है आपको, ये एवोगैड्रो हाइपोथेसिस नहीं, ये बर्जलेस हाइपोथेसिस है, ठीक है। बर्जलेस अगर यहाँ पे होता तो ये सही हो जाता। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में क्या है, जो लास्ट में कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। तो अपन डिस्कस कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/√d होता है डेंसिटी। इन रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो अपन गैसीय स्टेट के अंदर पढ़ेंगे। अभी तो ये इंफॉर्मेशन याद रखो, ये इसके अंदर क्या होता है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन
ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ द एलिमेंट। यानी कि जो एवरेज कोई भी एलिमेंट है वो अलग अलग आइसोटोपिक नेचर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हो। ठीक है, तो जैसे मैं बात करता हूं, कोई एलिमेंट है X, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, XM1 XM2, दो ही मान लेता हूं। ये 10% अबेंडेंस में प्रेजेंट है, ये 90% अबेंडेंस में प्रेजेंट है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे आप, ऐसे निकालोगे ना, M1 इंटू कितना परसेंट है 10 प्लस जो M2 आइसोटोप्स है तो M2 इंटू 90 अपॉन 100, ऐसे तो निकालते हो ना। तो जो थर्ड है उसको आप दोबारा रिपीट करें, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ द एलिमेंट। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। फोर्थ तो वैसे भी गलत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए फॉलो नहीं होता है, क्योंकि वहां पर अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, 18 में थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 1.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका कितना ग्राम दे रखा है, 1.5 ग्राम दे रखा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्सेस में उसको कंबशन करते हैं तो वी नो दैट CO2 प्लस H2 बनता है। तो इसका कितना है 4.4 ग्राम और इसका कितना है 2.7 ग्राम H2 है। तो यहां पे देखो आप कौन सा लॉ फॉलो होगा, चारों लॉ आपको दे रखे हैं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये आपको पता करना है। तो CO2 में कार्बन का परसेंटेज आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप, मास ऑफ रिएक्टेंट तो कितना दे रखा है 1.5 ग्राम दे रखे हैं। अब देखो इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, तो कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम होता है और पूरे CO2 का कितना होता है 44 ग्राम, यानी 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना है 12 ग्राम, तो 12 अपॉन 44। ठीक है, लेकिन 4.4 ग्राम में कार्बन कितना है, तो 12 अपॉन 44 इंटू 4.4, तो ये कितना आ जाएगा 1.2 ग्राम आ जाएगा। ऐसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो आप। तो देखो इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 2 अपॉन 18, यानी 18 ग्राम वाटर मोलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का वेट है 2 ग्राम, तो 2.7 में कितना होगा, तो 2.7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो पॉइंट को उठाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 0, ये 2 3 टाइम्स जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 0.3 ग्राम आ गया। इन दोनों को ऐड करो आप तो कितना आ जाएगा 1.5 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के, यानी 1.5 ग्राम के हो जाएगा। दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इट मींस क्या हो गया, कौन सा लॉ फॉलो हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो 19 में कौन सा ऑप्शन से होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीजन कंबाइन विथ कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीजें बना रहा है। अब सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा लॉ फॉलो होगा, एक एलिमेंट फिक्स है जो एक दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाता है। इट मींस कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, गुणित अनुपात का नियम। तो देखो यहाँ पे कार्बन का मास फिक्स है, यहाँ भी 12 ग्राम है, यहाँ भी क्या है 12 ग्राम है, लेकिन ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 16 है और यहाँ पे कितना है 32। तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो क्या होगा 1:2 होगा। इट मींस कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ
मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कौन सा रूल फॉलो होगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी इसके अंदर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट। तो 20 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21 को 1.0 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ मेटल एम कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ मेटल, यानी कि ये कोई मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड एमओ, जिसके अंदर मेटल कितना है? जिसमें मेटल है 0.5 ग्राम, और इसका वेट कितना है मेटल ऑक्साइड का? 1.0 ग्राम, यानी 1.0 ग्राम मेटल ऑक्साइड है जिसमें मेटल 0.5 ग्राम है। तो बताओ ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन भी 0.5 ग्राम हो गया। ठीक है, अनदर दूसरा कंपाउंड है 4.0 ग्राम अनदर ऑक्साइड। तो दूसरा ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड, जिसका कितना ग्राम है? 4.0 ग्राम, और इसमें मेटल कितना है? इसमें मेटल एम है 1.6 ग्राम है। तो बताओ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा इसमें? 2.4 ग्राम। तो यहां मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 0.5 0.5, और यहां पे मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1.6 और 2.4। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद में ये चीज अपने पास है। तो एक चीज को फिक्स करो इसके अंदर, इसमें मेटल को फिक्स कर लो आप, तो कितना आएगा? मेटल को फिक्स करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1:1 आएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? यानी इसमें सबसे कम डिजिट कौन सी है? 1.6, 2.4 में से कौन सी वैल्यू सबसे कम है? 1.6। तो खुद का खुद में डिवाइड करोगे आप तो कितना आएगा? 1, और 2.4 में आप 1.6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3/2, यानी 1.5। तो देखो यहां पे मेटल का रेशियो क्या है? फिक्स आ गया ना, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। तो एक एलिमेंट फिक्स हो गया, जो डिफरेंट एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और यहां पे ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? ऑक्सीजन रेशियो, यहां पे ऑक्सीजन का रेशियो 1 और 1.5 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2:3 लिख सकता हूं। तो किसी एक रेशियो के अंदर है, एक एलिमेंट का मास मेटल का तो फिक्स है कितना? 1:1। इसके साथ कंबाइन होने वाले ऑक्सीजन का मास एक रेशियो में प्रेजेंट है। इट मींस कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो 21 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगला 22, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कौन से ऑप्शन में हो रहा है? तो पहला कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अभी डिस्कस किया था आपने, है ना? कौन सा? क्वेश्चन नंबर देखो आप 20 नंबर क्वेश्चन देखो आप। तो 20 में तो क्या पूछ रखा था? ये दे रखे थे आपको, पूछ रखा था कौन सा फॉलो होगा। ये उल्टा क्वेश्चन दे दिया आपको। अब बताओ कौन सा रूल फॉलो होगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन फर्स्ट ऑप्शन में फॉलो होगा। तो 22 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 23 में क्या है? 2 सैंपल ऑफ लेड ऑक्साइड वर सेपरेटली रेड्यूस्ड टू मेटालिक लेड बाय हीटिंग इन ए करंट ऑफ हाइड्रोजन। यानी मेटल लेड ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस पास करके लेड में इनको कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, हाँ। देन द वेट ऑफ लेड फ्रॉम फर्स्ट वन ऑक्साइड वाज हाफ ऑफ द वेट ऑफ लेड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेकंड ऑक्साइड। ये तो फर्स्ट ऑक्साइड है,
सेकेंड ऑक्साइड क्या होगा लेड का, PbO प्लस H2 Pb। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, द वेट ऑफ लेड फ्रॉम फर्स्ट ऑक्साइड, वन ऑक्साइड वाज हाफ ऑफ द वेट ऑफ लेड ऑब्टेन फ्रॉम द अदर ऑक्साइड। यानी कि इस ऑक्साइड में ये ऑक्साइड लेड ऑक्साइड फर्स्ट है और ये लेड ऑक्साइड सेकंड है। इसमें लेड का रेशियो क्या है, हाफ है, और इसके अंदर लेड का क्या है, 1 है। यानी कि सेकंड जो ऑक्साइड है लेड का, उससे फर्स्ट ऑक्साइड का क्या है, हाफ है। तो इसमें ऑक्सीजन तो फिक्स हो गया और लेड का जो मास का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, लेड फर्स्ट रेशियो लेड सेकंड। यानी सेकंड ऑक्साइड में लेड का रेशियो और फर्स्ट ऑक्साइड में लेड का रेशियो क्या है, 1:1/2 1। यानी इसको आप 1:2 भी कर सकते हो। इट मीन्स कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होता है तो एक एलिमेंट फिक्स होता है जो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो उसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होगा। तो कौन सा होगा इसमें, 23rd में थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन डिस्कस हो गए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉ थे वो डिस्कस हो गए। इसमें इंपॉर्टेंट कौन से, या तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा आपको, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम इज इन, यानी कि सबसे ज्यादा एटम किस में। तो एटम के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहले आप करोगे मोल कैलकुलेट इनटू Na इनटू टोटल एटम। उस कंपाउंड में टोटल एटम कितने, वो आप क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले अपन डिटरमाइन करते हैं मोल। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसके अंदर कितने मोल है, तो फर्स्ट ऑप्शन में कितना है, 36 ग्राम वाटर, और वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 18 ग्राम। तो मोल इज इक्वल टू 36/18, कितनी मोल होगी, 2। और नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, मोल 2 होगी इनटू Na अवोगाद्रो नंबर, और एटम H2O में कितने एटम होते हैं, 3 एटम, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, तो इनटू 3, तो कितना हो जाएगा 6 Na। तो फर्स्ट ऑप्शन में नंबर ऑफ एटम कितने, 6 Na। चारों ऑप्शन से आपको डिटरमाइन करना है। सेकंड में मोल कितना होगा, 28 ग्राम CO2, तो मोल कितना होगा 28/44, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करो, 7/11 यानी 0.6 आ जाएगा, 0.67। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 0.67 इंटू Na, और CO2 के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3, तो ये हो जाएगा लगभग 2 Na की लमसम हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन में नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, 2 Na। थर्ड ऑप्शन मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 अपॉन, ये एथेनॉल दे रखे, एथेनॉल का मोलिकुलर वेट कितना होता है, CH3OH 32, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करो आप, 23/16, तो ये 1.4 मोल आ गया। तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे 1.4 इंटू Na, और इसमें नंबर ऑफ एटम कितने, एक कार्बन का, 3 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का और 1 हाइड्रोजन का, तो कितने हो जाएंगे, 4, 2, 6, तो ये 9.6 Na आ जाएगा। थर्ड में क्या हो जाएगा, 9.6 Na नंबर ऑफ एटम, और फोर्थ देखो मोल इज इक्वल टू 54/N2O5, ये N2O5 के हैं, ये एथेनॉल के मोल हैं, ये CO2 के मोल हैं, और ये H2O के मोल हैं। N2O5 का मोलिकुलर वेट कितना होगा, 28 + 80,
तो ये हो जाएगा 108, तो 1/2 मोल होगी। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स N25 में कितने हो जाएंगे 7 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 3.5 Na। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन पूछ रखा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किसमें 9.6 Na, यानी कि थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 25, तो 25 में क्या दे रखा है, पढ़ो क्वेश्चन को। हाउ मेनी मोल ऑफ हीलियम गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, यानी आपको मोल कैलकुलेट करने हैं। तो ये देखो एनटीपी की कंडीशन नहीं है, एनटीपी की अगर कंडीशन होती तो वॉल्यूम तो 22.4 लीटर होता है, टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन और प्रेशर कितना होता है 180। लेकिन यहाँ पे प्रेशर और जो क्या दे रखा है टेम्परेचर है, प्रेशर तो ठीक है एनटीपी का, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में देखो आप 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें मोल निकालने, तो मोल कैसे निकालो, पीवी बराबर एनआरटी, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा पीवी अपॉन आरटी। तो प्रेशर हमेशा एटीएम में पुट करोगे तो प्रेशर कितना दे रखा है 1 atm, वॉल्यूम कितना दे रखा है 22.4, आर की वैल्यू क्या पुट करोगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है, डिग्री सेल्सियस को हमेशा केल्विन में पुट करोगे, तो डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है टेम्परेचर, इसको केल्विन में पुट करोगे तो 30 में आप 273 ऐड करो तो ये हो जाएगा 303 केल्विन। तो एन क्या आ जाएगा यहाँ पे 303 पुट कर दो आप, इसकी वैल्यू का आप पुट कर सकते हो 1/12 है ना। जब ये आप कैलकुलेशन करो तो आर की वैल्यू जो आप पुट करते हो 0.0821, तो यहां आप पुट करोगे 1/12 है। इसको सोल्व करने के बाद में ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, 22.4 अपॉन 1/12 इंटू 303, तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, लगभग 25 बार जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से, मतलब कि 1 से कम आ जाएगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखे है, यानी कि 1 से कम यानी 0.90, यानी कि 22.4 में आप लगभग 25 से डिवाइड करोगे तो ये 0.9 के लमसम आएगा। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है। तो 25 में कौन सा ऑप्शन सी होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 में आपको क्या दे रखा है, इन 4 कंटेनर, 4 कंटेनर दे रखे 1 2 3 और 4, ये 4 कंटेनर आपको दे रखे हैं। पहले कंटेनर में क्या है हाइड्रोजन गैस है, दूसरे में क्या है हीलियम गैस है, और तीसरे कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है, और चौथे कंटेनर में क्या है ओजोन गैस है। आर फिल एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखे, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम, टेम्परेचर सेम है 4 कंटेनर है तो वॉल्यूम भी सबका सेम होगा, तो टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है और प्रेशर भी सेम है, तो इनके मोल भी क्या होंगे सेम होंगे, तो एन भी क्या होगा सेम होगा, बिकॉज क्या क्या चीज सेम है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है। तो मोल सेम होगा तो नंबर ऑफ एटम्स किसके अकॉर्डिंग होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स है इज इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू एटम। तो मोल भी सेम है सबके लिए, Na भी सेम होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल हो जाएंगे, उसके एटम्स के इक्वल। तो इसमें एटम कितने हैं 2, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3, तो रेशियो ऑफ एटम्स का क्या होगा, रेशियो ऑफ एटम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन और ओजोन, तो 2:1:2:3, ये रेशियो हो जाएगा किसका, एटम्स का। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा 26 में, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 ml वाटर, काफी अच्छा क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन।
यानी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं किसमें, 18 ml वाटर में। तो वी नो दैट वाटर की डेंसिटी हमेशा क्या है, क्वेश्चन में दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं आपको 1 ग्राम पर ml माननी है। माननी क्या होती है वाटर की डेंसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 27, एटीन ml क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml। और आपको इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको 18 ml दे रखी है, डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, तो 1 ग्राम पर ml इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है 18 ml। तो ml से ml क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम। तो मोल कितने हो जाएंगे, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलिकुलर वेट। तो 18 अपॉन H2 का मोलिकुलर वेट भी 18, तो मोल कितना हो गया 1। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, आपको 1 मोल H2 में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, मोल इंटू Na इंटू इलेक्ट्रॉन्स। तो मोल तो कितना हो गया 1 इंटू Na, यहाँ पे अवोगाद्रो वैल्यू है, और इलेक्ट्रॉन H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 10 Na हो जाएंगे। 10 Na का मतलब यहाँ पे सीधा दे नहीं रखे, तो आप क्या करोगे Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 24 आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर थर्ड, तो 27 में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 में भी वही चीज दे रखी है, आपको क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3.5 ग्राम CO। आपको मॉलिक्यूल्स पूछ रखे हैं, पढ़ो आप क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, और प्रेशर कितना दे रखा है 760 mm ऑफ Hg, यानी कि कितना दे रखा है 1 atm दे रखा है, यानी कि प्रेशर कितना दे रखा है 1 atm। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रखे हैं, तो देखो मोल निकाल लो आप, तो मोल कितने होंगे, वेट दे रखा है आपको 3.5 ग्राम, तो मोल हो जाएंगे 3.5 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा CO का, कार्बन का कितना होता है 12 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दोनों को ऐड करोगे तो 28 आएगा। ठीक है, ये मोल आ जाएंगे, तो ये 5 7 से आप क्रॉस आउट करोगे इसको 1/8 आ जाएगा। ठीक है, ये आगे मोल। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होते हैं, एवोगाद्रो वैल्यू के बराबर, तो 1/8 मोल में कितने होंगे, तो 1/8 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, 6.023, तो 0.023 को आप नेग्लेक्ट कर दिया करो, सीधा आप 6 लिया करो वहां पे, तो 1/6/8 इंटू 10 की पावर 23। ऐसा ऑप्शन देखो कहीं है क्या, तो इसको आप क्या करोगे 60/8 कर लो इंटू 10 की पावर 23 की जगह 22 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7.525 इंटू 10 की पावर 22। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन है थर्ड। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, तो आप मोल निकालो और मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में तो कैलकुलेशन है तो आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या पूछ रखे हैं आपसे,
मोलिकुल्स पूछ रखे हैं, तो मोलिकुल्स के लिए सबसे पहले मोल निकालोगे, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, Na से। तो Na को तो क्या करना है, सबसे ही मल्टीप्लाई करना है मोलिकुल्स के लिए। तो आप जिसमें मोल ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ मोलिकुल्स ज्यादा होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, फर्स्ट में देखो मोल कितने होंगे, 28 ग्राम CO2 मोल कितने होंगे, 28/44। मोलिकुल्स कितने होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मोल आया है उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड ऑप्शन, ये 46 ग्राम एथेनॉल C2H5OH, तो ये मोल आ जाएगा 46 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट भी 46, तो मोल कितना आ जाएगा 1, तो मोलिक्यूल्स आ जाएगा 1 into Na। थर्ड ऑप्शन में क्या है, 36 ग्राम H2O, तो 36 मोल क्या आ जाएंगे इसके अंदर, 36 अपॉन H2 का मोलिकुलर वेट 18, तो मोल आ गए 2, तो मोलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे 2Na। और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 54 ग्राम N2O5, तो N2O5 का मोलिकुलर वेट अभी कैलकुलेट किया है 108, मोल हो जाएंगे 54 अपॉन 108 यानी 1/2, और मोलिकुल्स कितने हो जाएंगे, मोलिकुल्स के लिए आप क्या करोगे, मोल कितना है 1/2 इंटू Na। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा क्या पूछ रखा है इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिकुल्स, किसमें अणु की संख्या अधिकतम होगी। तो दे दो इसकी वैल्यू तो क्या है, पॉइंट कुछ आएगी, और यानी एक से ज्यादा तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि 28/44 इसकी वैल्यू एक से कम आएगी। ये 1 Na हो गया, ये 2 Na हो गया, और ये कितना होगा 1/2 यानी कि 0.5 Na हो गया। तो थर्ड ऑप्शन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 पर दो आप क्या है, 30 में पूछ रखा है टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल H2SO4। आपको मोल दे रखा है, एटम कैलकुलेट करना है। तो एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल में कितने हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 1 मोल H2SO4, तो नंबर ऑफ एटम्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू एटम। तो मोल कितना हो गया 1 इंटू Na इंटू एटम कितने हो गए, H2SO4 में कितने हो गए 2 4 6 इंटू 7 यानी 7 Na हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन में दे नहीं रखा, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 इंटू Na की वैल्यू पुट कर दो 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऐसा फोर्थ ऑप्शन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर देखो 31, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ सल्फर इन 80.25 ग्राम सल्फर है। ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, एज ए मोल आप अज्यूम करोगे इसको। आपको कहीं भी ग्राम एटम दिख जाए, ग्राम मॉलिक्यूल दिख जाए, यानी कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का वेट अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे आप ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल से बोलोगे। एक ही चीज है, इसको आप क्या अज्यूम करोगे, मोल अज्यूम करोगे। तो मोल कितने हो जाएंगे 80.25। सल्फर की बात करें तो सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है 32। इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो मोल आ गया आपके पास लगभग 2.5 के लमसम आएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एटम के लिए मैंने बताया कि आप मोल इंटू Na इंटू सल्फर का एटम क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, इन ग्राम एटम का मतलब मोल ही पूछा है आपको, तो ये एटम नहीं पूछा आपको, मोल पूछा है, तो मोल कितना हो गया 2.5 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो क्या पूछ रखा है, विच स्टेटमेंट इज
करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? एट STP 100 ml ऑफ ईच O2 अमोनिया एंड CO2 कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो STP पे हर एक का वॉल्यूम आपको दे रखे है, यानी कि एट STP पे क्या है इसके अंदर में O2 है, अमोनिया है, CO2 है, इनका वॉल्यूम कितना दे रखा है? सबका 100 ml दे रखा है। तो 100 ml दे रखा है तो मोल भी सेम होगा, क्योंकि मोल क्या होगा? वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम एट STP सभी का आपको 100 ml पुट करना अपॉन 22.4, तो मोल सबके सेम आएंगे। मोल सेम आएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम आएंगे, क्योंकि मोल को किससे मल्टीप्लाई करना है? Na से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो मोल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, इन विच केस मिनिमम वेट इज इन्वॉल्व। किसका वेट मिनिमम होगा? तो पहला ऑप्शन देखो क्या दे रखा है इसके, तो चारों ऑप्शन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। 0.2 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। तो मैंने क्या कहा था? ग्राम एटम को आप क्या मोल अज्यूम करोगे? मोल। तो कहने का मतलब 0.2 मोल सोडियम के अंदर वेट कितना होगा? तो आप क्या करना है? वेट के लिए आपको क्या करना है? मोल को 0.2 मोल है उसको उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 4.6 ग्राम। तो पहले में क्या आ गया? 4.6 ग्राम आ गया। सेकंड में देर का है 3 × 10⁻23 कार्बन एटम। तो इसकी मोल निकालो आप। मोल कितने हो जाएंगे? 3 × 10⁻23 अपॉन आवगाद्रो वैल्यू क्या लोगे आप? 6 × 10⁻23, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। 1/2 मोल आ गई। तो 3 × 10⁻23 एटम के अंदर मोल कितने आ गए? 1/2। और 1/2 मोल में वेट कितना होता है? तो वेट के लिए मोल को इसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोल आ गया 1/2 इंटू एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का? 12 है, तो ये आ गया 6 ग्राम। थर्ड ऑप्शन, थर्ड में क्या है? 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। सल्फर का 1 मोल है सल्फर एटम का, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? उसके एटॉमिक वेट के बराबर। थर्ड में वेट ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। 1 मोल का कितना हो गया? 32 ग्राम। फोर्थ 7 ग्राम सिल्वर। तो इसमें तो सीधा वेट दे रखा है सिल्वर का, वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू 7 ग्राम। अब देखो किसका मैक्सिमम है, तो मुझे तो इसमें किसका मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, सॉरी क्वेश्चन में क्या पूछा? इन विच केस मिनिमम वेट इज इन्वॉल्व है। तो मिनिमम तो क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन में हो गया 4.6, फिर आ रहा है 6, फिर 32, फिर 7। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो 33 में क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। अगर मैक्सिमम पूछता तो कौन सा जाता? आपका थर्ड ऑप्शन जाता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो आप 34 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? इन विच गैस देर आर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में जितने मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं उनमें किसके इक्वल है। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया? तो देखो इसमें क्या है, (34) 16 ग्राम ऑक्सीजन है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में आप क्या निकालो? मॉलिक्यूल्स निकालो। तो सबसे पहले मोल निकालो, तो मोल कितना आ जाएगा? 16 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 32, तो 1/2 मोल आ गया। मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे? इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 1/2 इंटू Na। ठीक है, अब पहला देखो, पहला ऑप्शन दे रखे है 16 ग्राम ओजोन, तो इसमें मोल कितने आ जाएंगे? 16 अपॉन 48, सेम आ ही नहीं सकते।
या मोल 1/2 है या मोल 1/3, मोल इक्वल नहीं है तो मोलिक्यूल्स इक्वल हो ही नहीं सकते। सेकंड ऑप्शन है 16 ग्राम SO2, तो इसमें मोल कितने हो जाएंगे 16 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 64 यानी 1/4। तो जब मोल इक्वल नहीं है तो क्या होंगे, इसमें मोलिकुल्स भी इक्वल नहीं होंगे, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हो ही नहीं सकता। थर्ड चेक करो 32 ग्राम SO2, इसमें मोल आप चेक करोगे तो 32 अपॉन 64, तो कितना आएगा 1/2 मोल, यानी मोल इक्वल आ गए तो मोलिकुल्स भी इक्वल आएंगे, क्योंकि सिर्फ क्या करना है इसमें तो आपको Na से मल्टीप्लाई करना है, तो मोलिकुल्स कितने आएंगे 1/2 इंटू Na। तो क्वेश्चन नंबर 34 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ को आपको चेक ही नहीं करना है। अगला 35 है द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस एट STP इज 1.16 ग्राम देन द गैस विल बी, यानी आपको के 1 लीटर दे रखा कोई गैस का STP पे वॉल्यूम और उसका वेट दे रखा है, तो आप उस गैस का मोलिकुलर वेट निकालो और मोलिकुलर वेट से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी गैस हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ गैस अपॉन मोलिकुलर वेट इक्वल टू, अगर STP कंडीशन दे रखी है तो वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4 लीटर। तो आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेट दे रखा है और उस गैस का वॉल्यूम दे रखा है कितना 1 लीटर। तो देखो मैं वेट तो कितना दे रखा है 1.16, मोलिकुलर वेट मुझे इस गैस का पता नहीं है, वो मैं फाइंड आउट करूंगा। वॉल्यूम कितना दे रखा है 1 अपॉन 22.4, तो मोलिकुलर वेट आप कैसे निकालोगे 22.4 इंटू 1.16, तो इसका मोलिकुलर वेट आ जाएगा 26 के अराउंड। ठीक है, इसका मतलब 26 ग्राम मोलिकुलर वेट किस गैस का है, तो पहला ऑप्शन है C2H6, तो इसका मोलिकुलर C2H2 है, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट 12 है, तो 12 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 26 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन क्या करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 में क्या हो गया C2H6 गैस होगी। अब क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करते हैं। एट NTP 1 मोल नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम, व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी, यानी कि आपको 1 मोल नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम दे रखा है और उसकी डेंसिटी पूछी, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपको कैलकुलेट करना है, 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा उसके एटॉमिक मास के इक्वल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, 1 मोल N2 गैस, वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 22.4 लीटर, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा 28 ग्राम, तो 28 अपॉन 22.4, तो ये कितना आ जाएगा लगभग 1.25 के राउंड आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखो आप, नंबर ऑफ आयन इन 1 ml 0.1 m बेरियम नाइट्रेट, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में लीटर में, तो मोल इक्वल टू क्या होगा m इंटू वी लीटर, तो मोलरिटी कितनी देर की इसके अंदर 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 1 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये 10 की पावर माइनस का 4 मोल हो गया। मोल आगे नंबर ऑफ आयंस पूछे, तो बेरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है BaNO3 का होल ट्वाइस, तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे Ba+2 NO3 माइनस, तो टोटल आयन कितने हो जाएंगे इसमें 3। लेकिन आपको तो 10 की पावर माइनस 4 बेरियम नाइट्रेट के अंदर मोल पूछे, तो मोल क्या होंगे
आयंस पूछे, सॉरी, तो नंबर ऑफ आयंस कैसे कैलकुलेट करोगे? तो नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू आयंस। तो मोल तो कितना हो गया 10 की पावर माइनस का 4, Na की वैल्यू आप पुट कर दो, अगर ऑप्शन में पुट कर रखी है तो बिल्कुल कर रखी है, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू आयन कितनी होगी 3 होगी, तो ये आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर माइन प्लस का 19 हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऐसा दे रखा है थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन में आपको सीधा ये दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 का 38 का देखो, 38 ए मैन यूजेज 1.71 ग्राम ऑफ शुगर, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम यूज बाय द मैन। यानी शुगर के अंदर, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H32O11 और इसका मोलिकुलर वेट होगा 342 ग्राम, ठीक है। इसमें कार्बन एटम पूछे तो ये इसका मोलिकुलर वेट हो गया, तो इसका मोल निकाल लो आप, फिर तो कार्बन एटम निकालोगे, तो मोल कितना आ गया 1.71 अपॉन 342, तो 1/200 इसमें क्या आ जाएंगे मोल आ जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम आप कैसे निकालोगे? मोल 1.200 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने 12 है, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 21, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 38 में क्या हो जाएगा 3.6 लिख दो आप, इसको आप 3.6 इंटू 10 की पावर 22 भी पुट कर सकते हो आप। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 38 का क्या हो गया फर्स्ट ऑप्शन। 39 देखो, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 700 mm ऑफ He वॉल्यूम ऑफ गैस इज 760 cc, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, तो सबसे पहले मोल निकालो आप। तो देखो क्वेश्चन नंबर 39 में N इज इक्वल टू PV अपॉन RT, तो प्रेशर कितना दे रखा आपको 700 mm ऑफ Hg है, तो उसको ATM में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे 760 से डिवाइड कर दोगे। वॉल्यूम कितना दे रखा है 760 cc दे रखा है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। R की वैल्यू मैंने पुट किया है 1/12 है, क्योंकि R की वैल्यू होती क्या है 0.0821, तो इसको आप सोल्व करोगे तो 1/12 आएगा, ठीक है बच्चों। तो 1/12 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है इसमें 273, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो 22.4 लीटर आएगा, ये इससे गया कैंसिल आउट हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 7/224, ये इसकी क्या आ जाएंगे मोल आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे आप? तो मॉलिक्यूल्स के लिए आप क्या करोगे, ये मोल दे रखे 7/224 इंटू Na 6 इंटू 10 की पावर 23, इसको आप ऐसे लिख सकते 7 इंटू 6 कितना हो गया 42, एक जीरो और लगा तो यहाँ पे 10 की पावर 22 आ जाएगा अपॉन 224, तो ये 1 पॉइंट क्या आएगा समथिंग आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1.88 इंटू 10 की पावर 22। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 40 में क्या दे रखा है 2 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम दैट इज प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर जितने एटम प्रेजेंट है वो चारों ऑप्शन में से किस में है? तो 2 ग्राम ऑक्सीजन में एटम कितने होंगे? तो सबसे पहले मोल निकालो, तो 2/32 आएगा। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो मोल आ गया, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1/16 हो जाएगा, तो 1/16 इंटू Na इंटू 2, एटम कितने इसके अंदर 2 है, तो ये 1/8 Na आ जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में होगा वो आपको चेक करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर पहला है 0.5 ग्राम हाइड्रोजन, पहला ऑप्शन क्या है 0.5 ग्राम हाइड्रोजन,
तो इसमें मोल देखो आप कितने होंगे, 0.5 अपॉन 2, 1/4 आ गया मोल। तो इसका मतलब मोल 1/4 है, यहाँ मोल 1/16 है। एटम दोनों में 2 है, तो नंबर ऑफ एटम क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो नंबर ऑफ एटम आएंगे 1/4 इंटू Na इंटू 2, ये 1/2 Na आ गया। सेकेंड ऑप्शन देखो आप क्या दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन में 4 ग्राम सल्फर। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 32, तो मोल कितना हो जाएगा 4/32 यानी 1/8। ये मिल सकता क्योंकि 1/8 यहां पे आया, तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या हो गया 1/8 इंटू Na इंटू सल्फर का कितना एटम है 1 है, तो ये चीज और ये चीज क्या आ गई, सेम आ गई। इट मीन्स इसमें 40 में सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इन 48.8 ग्राम BaCl2.2H2, ये कंपाउंड दे रखे हैं BaCl2.2H2। तो इसमें देखो वाटर के कितने मोल है, मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2। तो इसका वेट दे रखा अपने को 48.8 ग्राम। तो इसके अंदर वाटर के कितने मोल होंगे ये आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो इसके मोल निकाल लो आप। तो मोल इस कंपाउंड के कितने होंगे 48.8 अपॉन 244 ग्राम, तो इसके मोल आ जाएंगे लगभग 0.2 मोल। तो अगर इस कंपाउंड का 1 मोल है तो उसमें वाटर के 2 मोल है, तो अगर इस कंपाउंड का 0.2 मोल है तो मोल ऑफ वाटर कितने होंगे, मोल ऑफ वाटर हो जाएंगे 0.2 इंटू 2 यानी कि 0.4 मोल। इट इज क्लियर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में क्या है, 19.7 किलोग्राम ऑफ गोल्ड वाज रिकवर फ्रॉम ए स्मगलर, हाउ मेनी एटम ऑफ गोल्ड वर रिकवर्ड। एटम पूछे गोल्ड के, तो मोल निकाल लो आप। तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा 19.7 किलोग्राम दे रखा है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो अपॉन 197 होता है सिल्वर का एटॉमिक वेट, तो ये हो जाएगा 10⁻², मोल हो जाएंगे 10⁻²। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, एटम्स के लिए आप मोल इंटू Na इंटू एटम कितना है 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻25। तो 42 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। 43 में 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट रिप्रेजेंट, यानी कि नाइट्रोजन का आपको 1 ग्राम मोलिक्यूल दे रखा है, इट मींस नाइट्रोजन का आपको क्या दे रखा है 1 मोल दे रखा है, यानी कि 1 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, इसको आप लिख सकते हो 1 मोल नाइट्रोजन। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, क्या इसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं करेगा 1 मोल नाइट्रोजन, क्या रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो 1 मोल नाइट्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे एवोगाड्रो वैल्यू के बराबर। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है 6.023 इंटू 10⁻23 एंड 2 मॉलिक्यूल्स, इन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड है एनटीपी पे नाइट्रोजन गैस है, तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम किसके बराबर होगा 22.4 लीटर के बराबर, तो सेकंड भी सही है। थर्ड है 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, तो 43 का थर्ड ऑप्शन गलत है। 44 the number of oxygen atom present in 14.6 gram of magnesium bicarbonate, MgHCO3 का होल ट्वाइस 2, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। इसका आपको वेट कितना दे रखा है 14.6 ग्राम। इसमें आपसे क्या पूछ रखे हैं, ऑक्सीजन के एटम पूछ रखे हैं, तो ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे 6, 3 2 जा 6, तो पहले मोल निकाल लो आप। तो मोल कितने होंगे 14.6 अपॉन इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड करो, तो ये कार्बोनेट का कितना हो जाएगा 1 + 2 13,
48, तो 40 61, तो ये हो जाएगा 122, 122 इंटू 24 641, यानी 146 हो जाएगा। तो ये 0.1 मोल आ गई। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू हो जाएगा मोल 0.1 इंटू Na इंटू 6, तो ये क्या आ जाएगा 0.6 Na, ये ऑक्सीजन के एटम आ जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स क्या है 44 में कौन सा सही होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 45 में क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी, वॉल्यूम दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम दे रखा है एनटीपी पे, तो इसके मोल निकाल लो आप, तो मोल इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम एट एनटीपी यानी 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 ml दे रखा है। सीसी का मतलब एज ए ml है, क्यूबिक सेंटीमीटर लिख दो या उसको ml लिख दो, एक ही बात है। नीचे भी क्या है, आप 22.4 लीटर लिखते थे, वो कब लिखते थे, अगर आप ऊपर भी लीटर है तो नीचे आप 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे तो मोल आ जाएगा, लेकिन यहां भी आपको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ml से ml क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये आ गया, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 मोल आ गया। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या आएगा, मोल इंटू Na, तो मोल आ गया 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, तो ये आएगा 3 इंटू 10 की पावर 22, सॉरी 12 आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो 45 में क्या आएगा, सेकंड आएगा। 46, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको स्टेटमेंट चूज करना है कि कौन सा सही होगा। पहला, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज 10 in 620 मिलीग्राम ऑफ इट। सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, Na2O, और इसका मोलिकुलर वेट आप जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 46 प्लस 16, तो ये आएगा 62 ग्राम पर मोल। तो इसकी मोल निकालो, तो मोल आ जाएंगे, वेट दे रखा है 620 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 ग्राम, मिलीग्राम दे रखा है तो ये ग्राम हो जाएगा 0.62, तो ये आएगा 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, तो पहला क्या सही है, पहले ऑप्शन में दे रखा है कि 620 मिलीग्राम में क्या मोल 10 की पावर माइनस 2 है, लेकिन दे रखा है क्या 10 होंगे, 10 तो नहीं होंगे, कितने होंगे, 10 की पावर माइनस 2 मोल होंगे। सेकेंड दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इन कैल्शियम कार्बोनेट में आपको प्रोटॉन पूछ रखे हैं, तो सबसे पहले मोल निकालो, तो मोल कितने हो जाएंगे, 10 अपॉन इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का 100, तो 1/10। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, मोल इंटू Na इंटू, इसमें प्रोटॉन देख लो आप कितने होंगे, कैल्शियम में कितने होते हैं 20, कार्बन में होते हैं 6, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं 8, जितना एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो 20 प्लस 6 प्लस 24, तो ये हो जाएंगे आपके 5 Na हो जाएंगे प्रोटॉन। जबकि ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है 6.023 इंटू 10 की पावर 24, तो ये क्या हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। ऐसे थर्ड चेक करो, द नंबर ऑफ एटम इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 एट NTP, तो मोल 1/2 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फोर्थ देखो आप, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज दिस, यानी कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रोटॉन पूछे हैं, तो मोल हो गया 1/10, यानी यही वैल्यू आएगी। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 30 इंटू 10 की पावर 23, तो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 10 की पावर 24 भी लिख सकते हो। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 46 का क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन। 47, 1 मोल ऑफ CO2, 47 में क्या है, 1 मोल ऑफ CO2 क्या क्या चीज रखता है, 1 मोल ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे, या आप बोल सकते हो
6.023 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम होंगे, क्योंकि कार्बन का क्या है, इसमें एक ही एटम है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन तो क्या होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तब जाके ऑक्सीजन का एटम आएगा। ठीक है, 48 देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 0.00 ml, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं, आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो कैसे निकालो? वाटर की डेंसिटी मैंने बताई थी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। तो आप क्या करोगे, 48 में वॉल्यूम दे रखा है कितना, 0.05 ml, तो इसके मोल आप कैलकुलेट करोगे तो मोल आ जाएंगे 0.05 ml। ml को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ग्राम में, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर ml, और डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो m अपॉन v कितना है, 0.05 ml, तो ml से ml कैंसिल आउट, तो मास कितना हो जाएगा 0.05 ग्राम। तो मोल कितने होंगे वाटर के, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर वेट कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल, तो ये हो जाएगा 5/18 इंटू 100, पॉइंट को हटाओगे तो ये मोल आ गए किसके, वाटर के। मॉलिक्यूल्स के लिए आप क्या करोगे, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, 5/1800 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, तो 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे गया 10 की पावर 21, तो 30, यानी ये आ जाएगा 5/3 इंटू 10 की पावर 21। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1.67 आएगा, तो 1.67 इंटू 10 की पावर 21 आएगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 48 में फर्स्ट आ जाएगा। 49 में क्या है, हाउ मेनी मोल ऑफ हीलियम गैस ऑक्यूपाई बाई 22.4 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, यानी कि आपको एनटीपी की कंडीशन दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, और प्रेशर कितना दे रखा है 1 atm, तो एक मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो इसमें हीलियम गैस कितना ऑक्यूपाई कर रही है, 22.4 लीटर एनटीपी पे, इट मींस मोल कितना आएगा 1, तो 49 में थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 50 अंडर द सिमिलर कंडीशन सेम मास ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उनका मास सेम दे रखा है, तो मैं इसका भी x ग्राम ले लेता हूं और इसका भी x ग्राम ले लेता हूं, तो मोल कितना आएगा x/28, और इसका मोल कितना आएगा x/32। इट इज क्लियर। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम का आपको रेशियो पूछ रखा है इसके अंदर, तो वॉल्यूम का रेशियो जो आएगा वो क्या होगा, मोल आ गए तो इसको 22.4 लीटर से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, x/28 इंटू 22.4, इसका भी वॉल्यूम कितना आ जाएगा x/32 इंटू 22.4, तो इसमें सेम क्या चीज होगी, ये चीज सेम होगी, तो इसको आप क्या कर दो, कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा N2 और O2 का रेशियो क्या आएगा 1/28 इंटू 1/32, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप क्या करोगे, जैसे सिंप्लीफाई करो तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आएगा 1/7 और ये 1/8, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो। हाँ, तो इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा वो आएगा 8:7, ये क्या आएगा 8:7, लेकिन आपको ऑप्शन में क्या पूछ रखा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो पूछ रखा है, इस सीक्वेंस में आप बताओगे तो इसका रिवर्स कर दो, तो ये क्या आएगा 7:8। ठीक है, तो आज अपने ये 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।